भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद बंदन किए नाश विघ्न अनेक। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम आप लोग बहुत ही सुंदर चरित्र सुनने जा रहे हैं। मत्स्य अवतार, भगवान ने प्रथम मत्स्य अर्थात मीन अर्थात मछली बनकर इस पृथ्वी को सुरक्षित किया और वेदों की रक्षा की। इसी पर जब अग्रदेवदास जी ने अपने शिष्य नाभादास जी को आज्ञा दी कि तुम भक्त चरित्रों का वर्णन करो, तो इसी क्रम में सर्वप्रथम नाभादास जी ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया और सर्वप्रथम उनकी वंदना की। वंदना इस प्रकार है। मूल 5 में लिखते हैं, जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल के व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वर दिन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव शनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदासुर पद धरो। इस पद से श्री नाभादास जी ने भगवान के 24 अवतारों की वंदना की। कहते हैं कि सुबह सुबह यदि इस पद का हम गायन करते हैं तो भगवान के चरणों में भक्ति होती है और भगवान के 24 नामों का स्मरण भी हो जाता है। इसी क्रम में आज हम आप लोग भगवान के मत्स्य अवतार का वर्णन सुनेंगे। सर्वप्रथम जब ब्रह्मा जी के सोने का समय आया तो उनको नींद आने लगी। उन्हीं के पास में हयग्रीव नाम का एक दैत्य रहता है। जब ब्रह्मा जी सोने लगे तो उनके मुख से वेद निकल पड़े और जैसे ही वेद निकले तो हयग्रीव नाम का जो दैत्य है तो उसने उन चारों वेदों को चुरा लिया। जब चुरा लिया तो भगवान ने सोचा अगर वेद न रहेंगे तो फिर सृष्टि का सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। तो भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों की रक्षा की। कहते हैं बाह्य नामक नैमित्तिक जब प्रलय आया तो सारे लोग समुद्र में डूब गए। श्री हरि ने हयग्रीव की चेष्टा जान ली और वेदों को उद्धार करने के लिए मत्स्य रूप ग्रहण किया। द्रविड़ देश में एक सत्यव्रत नाम के राजा थे। वे बड़े ही धर्मात्मा और पुण्यशील हैं। वे मात्र जल पीकर भगवान श्री हरि की तपस्या में रत रहते थे। जब वो पूजा करके प्रातः काल जब समुद्र में तर्पण करने पहुंचे तो वहां पर उनको एक छोटी सी मछली दिखाई पड़ी। मछली ने विनती की कि हे राजन, मुझको इस समुद्र के जीव जंतु से मेरी रक्षा करो और मुझको बाहर निकाल लो। तब राजा ने उस मछली पर अपनी दया करते हुए, कृपा करते हुए उस मछली को उस समुद्र से निकाल करके अंजलि में रखा। लेकिन जैसे अंजलि में रखा तो मछली थोड़ा बड़ी हो गई। इसके बाद उसने अपने कमंडल में रखा, लेकिन कमंडल में भी रखा तो मछली बड़ी हो गई। उसने सोचा कि ये मछली बड़ी हो गई है तो दूसरी जगह आकर एक सुंदर सरोवर था। 400 कोस का सरोवर था। वह 400 कोस के सरोवर में उस मछली को रख दिया। जैसे ही उस सरोवर में मछली को रखा तो मछली ने अपना विशाल काय रूप धारण कर लिया और 400 योजन के उस सरोवर में कब्जा कर लिया। जब वह सत्यव्रत नाम के राजा ने देखा कि अरे यह तो कोई साधारण मछली नहीं है, तब उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु,
आप तो साक्षात भगवान श्री हरि ही हैं, क्योंकि आप ही सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी और अविनाशी हैं, और आप ही ऐसा करने में समर्थवान हैं। तब भगवान ने उसके इस भाव पर प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया, और दर्शन देते हुए कहते हैं कि आगे चलकर 7वें दिन यह लोक समुद्र में डूब जाएगा और प्रलय आ जाएगा। इसलिए तुम सप्तर्षियों को पास जाओ और सारे जीवों को, सारे औषधियों को अपने पास रखो और सप्तर्षियों की शरण में जाओ। वहां पर एक नाव तुम्हारे पास आएगी, उसमें उनको भी बैठाओ, खुद भी बैठो और जीवों को, औषधियों को भी बैठाओ, और बैठाने के बाद में तुम उनको भ्रमण कराओ और मैं भी वहां पर आऊंगा। फिर इसके बाद मैं सारे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ऐसा कहते हुए मत्स्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। जैसा भगवान ने कहा वैसा ही हुआ। 7वें दिन नैमित्तिक नामक प्रलय आया और तीनों लोग उसमें डूब गए। जब तीनों लोग डूब गए तो उस शतव्रत जी के पास में वो नाव आई, उसमें उन्होंने औषधियां, जीव और सप्तर्षियों को बैठाया। भगवान भी वहां प्रकट हो गए और वासुकी नाम के जो नाग हैं उनसे वो नाव बांधी गई। और इसके बाद में जैसे जैसे वो राजन प्रश्न करते सृष्टि के विषय में, तत्व ज्ञान के विषय में, भगवान उनके उत्तर देने लगे। और इसके बाद में उस राजन को उपदेश देते हुए उसके ऊपर भगवान ने कृपा की और कहा कि जब महाकल्प में वैवस्वत मनु होंगे तो वो आप ही होंगे जो वर्तमान में चल रहा है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जैसे ही ब्रह्मा जी जागे तब उनको वो वेद वापस करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और इस प्रकार से भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके भगवान ने वेदों की रक्षा की। यह कथा श्री मत्स्य पुराण में भी आती है और भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाते हैं कि परीक्षित, भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके वेदों की रक्षा कैसे की। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। परीक्षित जी ने श्रवण किया और अपने जीवन को धन्य बनाया। बोले मत्स्य भगवान की जय।